आपको जुम्मे के दिन कानपुर का हाल सुनाते हैं। नमाजी गले मिल रहे थे, पुलिस वालों को थैंक यू बोल रहे थे। शहर में शांति थी, अमन व अमान था। शाम को सेवैयां खाने की तैयारी दोपहर से ही हो रही थी। ये सूरत हाल वहाँ का था जहाँ कानपुर में पिछले जुम्मे के दिन नमाज के बाद हिंसा की शुरुआत हुई, यानी यतीम खाना मस्जिद के आसपास का हाल। पूरा की पूरा कानपुर रिलैक्स मोड में था। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। सब लोगों ने नमाज अदा कर ली है। नमाज अदा करके लोग अपनी निजी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं और कोई अपने कारोबार में मसरूफ़ है और ऐसे ही रहेगा इंशाल्लाह। कोई ऐसी कोई बात नहीं है। अमन सुकून से पूरा काम रहेगा इंशाल्लाह। अरे शाम को सेवई खाएंगे ही बैठ के। अंग्रेजी में कहावत है, देयर इज़ नो फ्री लंच, यानी दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलती, उसके पीछे मेहनत होती है, कीमत होती है। कानपुर शहर की शांति की कीमत थोड़ी ज़्यादा है। यतीम खाना, चंद्रेश्वर हाता, नई सड़क और बाकी संवेदनशील एरिया को 125 जोन में बांटा गया था। 17 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स लगी थी। 2000 से भी ज़्यादा पुलिस वाले गश्त पर थे। पुलिस के ड्रोनाचार्य काम पर थे। छतों पर निगरानी थी। गलियों, कूचों, कोने, खोमचों, सब जगह कानून कोतवाल बनकर काम पर था। तब जाकर नमाज के बाद ये शांति नसीब हुई। सोचने वाले सोच सकते हैं कि दिन ऐसे आ गए हैं कि नमाज कराने के लिए इतने बंदोबस्त करने पड़ रहे हैं। सोचने वाले ये भी सोच सकते हैं कि अकीदत पर पहरे लगे हैं, पर क्या करें, सोच ही सकते हैं। हकीकत यही है कि शहर के भाईचारे को किसी शैतान की नज़र लग गई थी पिछले जुम्मे। हर शैतानी नज़र की कीमत हमेशा इंसानी सरोकारों पर भारी पड़ जाती है। यही हुआ था पिछले जुम्मे। अब जब तूफान थमा है तो ज़हन में कड़वाहट है कि हाय ये क्या हो गया, पर जो भी हुआ अब ना हो। पिछली बार कौन लोग आ गए थे नमाज पढ़ने के बाद में जो हिंसा हुई? कहाँ से लोग आ गए, कहाँ से ये सब प्रोग्राम कोई था उनका बनाया गया। हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। हम लोग हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहे हैं और हमेशा रहना चाहते हैं, मरते दम तक रहना चाहते हैं। बात गौर से सुनी आपने? पता नहीं कौन थे वो, कहाँ से आए थे। इनकी बात सुनकर बशीर बद्र साहब का शेर याद आ गया। एक चेहरा साथ साथ रहा जो मिला नहीं, किसको तलाश करते रहे कुछ पता नहीं। किसने जलाई बस्तियां, बाजार क्यों लुटे, मैं चांद पर गया था मुझको पता नहीं। खैरियत की बात यह कि भाईचारा के खैर ख्वाह इस जुम्मे खैरियत से हैं और शहर, पुलिस, प्रशासन सबको शुक्रिया कह रहा है। प्रशासन का सही काम है। कोई हम लोगों ने खूब दुआ की है। कोई किसी में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। हम लोगों ने सुबह से इसी में लगे हुए हैं कि जितने जो इस टाइप के लोग हैं जो लड़ाई झगड़े वाले, उनको यहाँ से हटा दिया गया। इनको यहाँ आने की कोई जरूरत। और जो ये लोग जो लड़ाई झगड़े वाले होते हैं वो नमाज़ पढ़ते ही नहीं। जो सीधे साधे शरीफ लोग होते हैं वही नमाज़ पढ़ते हैं। जो कानपुर की खबरों पर नज़र रख रहे हैं उनको पता है कि पुलिस या प्रशासन के बारे में जनता के मुंह से अच्छे बोल इस समय कितना मायने रखते हैं, क्योंकि सियासतदान अमन व अमान की कवायद में लोगों की गिरफ्तारियों को खास समुदाय से जोड़ने पर आमादा है। पर चाहे कुछ हो, सियासत कुछ भी कहे, पुलिस का जोश हाई है उनके खिलाफ जो हवा को जहरीला बनाने की कोशिश में है। ये क्षेत्र हमारे कानपुर में हम सब भाई मिलकर के, कानपुर कल भी हमारा था, आज भी है, आगे भी रहेगा। किसी भी प्रकार के अमन चैन में कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी। अगर कोई उपद्रवी कहीं से भी किसी भी वर्ग का प्रयास कर रहा है और डैमेज करने का प्रयास कर रहा है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कभी कानपुर अपने फैब्रिक के लिए जाना जाता था। आजकल सोशल फैब्रिक यानी सामाजिक ताने बाने की वजह से चर्चा में है। ये जुम्मा कानपुर का गुजर तो गया शांति से, पर कोई जुलाहा चाहिए इस शहर को जो रिश्ते के धागों को जोड़ कर रखे। सिर्फ शहर को क्यों, दुनिया को चाहिए। एक शेर इस सिचुएशन पर याद आ रहा है, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की ज़रूरत है बहुत। नमस्कार।